ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस कंप्यूटर हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए आम सेवाएं प्रदान करता है। यह सॉफ्टवेयर का एक संग्रह है। हर सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर प्रोग्राम को चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। ओएस अन्य आवेदन कार्यक्रमों के लिए एक मंच प्रदान करता है। पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम जटिल खेल, व्यावसायिक अनुप्रयोगों आदि को सपोर्ट करता है। ओएस के उदाहरण माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम नियंत्रण और समन्वय विभिन्न सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम द्वारा हार्डवेयर का उपयोग करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का इतिहास 1940 के शुरुआत में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। पहले के समय में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यांत्रिक स्विच की पंक्तियों पर या प्लग बोर्ड पर जम्पर तारों से प्रोग्राम किया जाता था। मूल ऑपरेटिंग सिस्टम सुविधाओं जैसी निवासी निगरानी में कार्य करता है, जैसे स्वचालित रूप से प्रसंस्करण में तेजी लाने के उत्तराधिकार में विभिन्न कार्यक्रमों को चलाने के रूप में कार्य कर सकता है। यह 1950 के दशक में विकसित किया गया था। 1950 में जनरल मोटर अनुसंधान प्रयोगशालाओं IBM 701 कंप्यूटर के लिए एक धारा बैच प्रोसेसिंग सिस्टम नामक ऑपरेटिंग सिस्टम लागू किया गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आधुनिक और अधिक जटिल रूपों के शुरुआत से 1960 तक अस्तित्व में नहीं रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनरों विविध कार्यक्रम जिसमें कई कार्यों में एक बार मुख्य स्मृति की अवधारणा विकसित की है। माइक्रोप्रोसेसर प्रौद्योगिकी का कहना है कि यह 1970 के दशक के माई फ्रेम्स के शक्तिशाली रूप में डेस्कटॉप कंप्यूटर का निर्माण संभव हुआ। इसको करने के लिए विकसित टाइम शेयरिंग और रियल टाइम सिस्टम का प्रयोग हुआ। जब पर्सनल कंप्यूटर 1980 के दशक में लोकप्रिय बना तब ऑपरेटिंग सिस्टम बन रहा था। MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। 1980 में 1990 के माइक्रोसॉफ्ट के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय दिया। वर्ष 1991 में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लोकप्रिय था। ओएस जो पहले के दिनों से अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम पर हावी रहा। ऑपरेटिंग सिस्टम का डिजाइन। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का डिजाइन दो विचारों के अंक में वर्गीकृत किया जाता है। उपयोगकर्ता के देखने का बिंदु। उपयोगकर्ता के प्राथमिक विचार हमेशा बिंदु को देखने के लिए सुविधा और स्थिर होते हैं। उपयोगकर्ता के देखने के लिए बिंदु किसी भी आवेदन के साथ प्रयोग करने में आसान है। जब एक आवेदन शुरू किया जाता है तब उपयोगकर्ताओं को समझने के लिए एक आइकन में मदद करता है जो सुराग आवेदन पर इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। ब्राउजर, ईमेल या यहाँ तक कि एक दस्तावेज के आवेदन को शुरू करने के लिए कुछ उपयोगी सुराग है। दूसरे शब्दों में मानव की कंप्यूटर इंटरफेस मदद करता है जो एक आवेदन की पहचान करने और जिसकी शुरुआत बहुत उपयोगी होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम संसाधनों के उपयोग और उपयोगकर्ता के बीच में समझौता करता है। ओएस एक कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन है। सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कई संसाधन हैं जो समस्या को हल करने के लिए आवश्यक है। कार्यक्रमों के बीच चल रहे ओएस सिस्टम संसाधनों का आवंटन है। यह कार्यक्रमों के बीच संसाधनों में बंटवारे को नियंत्रित करता है। उपयोगकर्ता कार्यक्रमों के निष्पादन त्रुटियों और कंप्यूटर संसाधनों का अनुचित प्रयोग को रोकने के लिए एक नियंत्रण कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है।
ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष रूप से इनपुट और आउटपुट डिवाइस की संचालन का नियंत्रण करता है। ऑपरेटिंग की लोकप्रिय बेसिक बातें। टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के 4 बुनियादी प्रकार है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम, एकल कार्य, एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी कार्य, मल्टी उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS। वास्तविक समय ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य घटनाओं के लिए उनके उम्मीद के मुताबिक जल्दी कार्य करता है। वास्तविक समय ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य घटनाओं के लिए उनके जल्दी और उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया देना है। वास्तविक समय ऑपरेटिंग सिस्टम मशीनरी, वैज्ञानिक उपकरणों और औद्योगिक सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। RTOS के 2 पहलू हैं, घटना संचालित, टाइम शेयरिंग। घटना संचालित, एक घटना ड्रिवन सिस्टम उनकी प्राथमिकताओं या बाहरी आयोजन पर आधारित कार्यों के बीच स्विच करता है। टाइम शेयरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम को समय के साथ बांटने के व्यवधान पर आधारित कार्यों के लिए स्विच किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ रियल टाइम उदाहरण, लिनक्स OS, OSC, QNX, RT Linux, VX